एग्जाम्पल नंबर 3 है ना। अब यहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, यहां से कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए कितनी टोटल 5 कंस्ट्रेंट्स हमें दिए हुए, 5 में 2 कंडीशंस है। अब सबसे पहले फर्स्ट वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या है, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है। इसकी इक्वलिटी बनाइए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, और इसकी टेबल बनाइए फटाफट। तो अगर आप इसकी टेबल भाई कर लोगे ना इतना, ठीक है, ये देखो इसकी टेबल अगर आप बनाओगे फटाफट, आप देखिए ये x है और ये y है। जो लोग लाइव हैं जरा ध्यान से चेक करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में, है ना। पहले इक्वलिटी बनाओगे, इसकी इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे, x की वैल्यू 0 रखा तो y कितना आ गया 20, फिर y की वैल्यू 0 रखा, y 0 रखा तो x कितना आ गया हमारे पास 60। चेक कर लो पॉइंट क्या मिले, 0,20, 0,20, और सेकेंड पॉइंट क्या है 60,0, है ना। ये तो 0,20, 60,0 टाइम बचाने के लिए देखो मैंने यहां पर पहले से बना लिया है, ठीक है। अब आप क्या करो, ये ओरिजिन है आपका, ये ओरिजिन 0,0, 10, 20, 10, 10 का गैप लेके चलेंगे, 10, 20, 30 इस तरीके से, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या है हमारे पास 0,20, 0,20 ये रहा, है ना, 0,20 ये वाला पॉइंट ये रहा, देखिए ये रहा हमारे पास 0,20 ये वाला, है ना, लिख लें 0,20, ठीक, ये पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारे पास 60,0, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट है 60,0, तो x पे 60 चलोगे y पे 0, तो ये हो गया पॉइंट हमारे पास 60,0, ठीक, 60,0, 1 सेकेंड भाई 1 सेकेंड, 60,0 नीचे लिख लें क्या, ये वाला पॉइंट यहाँ 60,0, ठीक। अब ये देखिए इसको आप ज्वाइन करें इस तरीके से, ऐसे, ये ऐसे, ठीक। अब क्या करें, अब इसकी इक्वेशन लिखिए। तो इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, करेक्ट। अब 0,0 इसके नीचे आ रहा है, इसको पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस इनइक्वालिटी में 0,0 पुट करिए, x की जगह 0 और y की जगह 0, 3 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, फॉल्स। क्या 0 60 से बड़ा है, फॉल्स। यानी कि 0 वाला रीजन हम नहीं शेड करेंगे, इधर वाला ना करके उधर वाला शेड करेंगे। अब आप खुद से फील करिएगा, अब मैं पूरा शेड नहीं कर रहा हूं, अब आप समझ लेना कि इस लाइन के उधर वाला रीजन, उधर वाला पूरा प्लेन आपका जो है शेड हो जाएगा ऐसे, समझ रहे हो। अब मैं पूरा शेड नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाना, इस लाइन के उधर वाला रीजन पूरा आ गया, ठीक है ना। नाउ इसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास, टोटल 5 कंस्ट्रेंट है ना। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, सेकंड क्या है ये वाला, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, है ना। अब इसकी इक्वेलिटी बनाइए, मतलब ओनली इक्वल टू का साइन लगाइए। अब सॉरी, अब पॉइंट्स निकालिए। तो देखिए x है और ये हमारे पास y है, ठीक है। x अगर आप 0 रखोगे तो y 10 आ जाएगा, y अगर 0 रखोगे तो x 10 आ जाएगा। बात समझ में आई। तो 0,10, 0,10 एंड सेकेंड पॉइंट क्या है 10,0, 10,0 सही है, 0,10 एंड 10,0, ठीक। तो 0,10 कहां आएगा, ये रहा 0,10, 0,10, और दूसरा कौन सा था 10,0, ये रहा। एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको ज्वाइन करते हैं रेड कलर से। अब इस क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिलेगा भाई, ध्यान रखिएगा। इस लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिख दीजिए। तो इसके ऊपर लिखा हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक। अब इसके बाद अब देखिए 0,0 इधर आ रहा है ना, इस लाइन के इधर आ रहा है, तो ये 0,0 रख के देखो, अगर इसकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रीजन शेड करेंगे, नहीं तो उधर वाला रीजन शेड करेंगे। तो देखो जरा x की जगह 0 इसमें रख के देखो, x की जगह 0 प्लस y की जगह 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 0 प्लस 0, क्या 0 10 से ग्रेटर या इक्वल है, फॉल्स। मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट वाला रीजन शेड करेंगे। मतलब इस रेड वाली लाइन के इधर आ रहा है ना 0,0 इधर आ रहा है, ये ना शेड करके उधर शेड करेंगे, यानी कि इसकी शेडिंग इधर होगी ऐसे। अब आप सोच लेना, मैंने पूरा शेड नहीं किया, ये ऐसे रेड के उधर, रेड के उधर, है ना।
इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, है ना। अब सुनो, इसकी इक्वलिटी बनाओगे तो एक्स इज इक्वल टू वाई। अब आपको पता है, इतना तो पता होगा। सुनो, जिसको नहीं पता भाई, एक्स इज इक्वल टू वाई वाली लाइन कहां से निकलती है, ओरिजिन से, ये तो पता होगा। ये लाइन कहां से निकलती है, ये ऐसे ओरिजिन से ऐसे, ये जो लाइन जा रही है यही क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक, नहीं पता तो टेबल बना के देख लीजिए। जितना एक्स उतना ही वाई, ये एक्स, ये एक्स है, ये वाई। एक्स अगर 0 तो वाई 0, ठीक। और एक्स अगर मान लो रखा आपने 20 तो वाई 20, ठीक है। तो 0,0 और 20,20, 0,0 ये रहा और 20,20, एक्स पे 20 वाई पे 20 ये रहा। तो लाइन ऐसे निकलेगी। अब ये लाइन बड़ी खास लाइन है, ये देखिए, ये ऐसे, जितना एक्स उतना ही वाई, जितना एक्स उतना ही वाई, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। ये लाइन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू। अब इसमें खास बात क्या है, ये खुद ही लाइन कहां से पास कर गई, 0,0। तो इस लाइन में आप 0,0 रख के नहीं टेस्ट कर सकते हो। तो क्या करें, इस लाइन ने प्लेन को 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो ये नीचे वाला पोर्शन, ठीक, और एक ये ऊपर वाला पोर्शन, ये ऐसे, है ना। तो आप क्या करें, आप पॉइंट्स को अब 0,0 नहीं रख सकते हो आप, ना 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 ना, क्योंकि 0,0 से तो पास ही हो रही है लाइन। तो अब क्या करें, 1 सेकेंड भाई, अरे क्या हो गया, धोखा दे दिया इसने, 1 सेकेंड भाई। हाँ, अब देखो जरा, अब क्या करें, अब आप इस लाइन के नीचे वाला कोई पॉइंट ले लो, या तो इस लाइन के नीचे वाला कोई पॉइंट ले लो, या तो ऊपर वाला ले लो, देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने मान लो ये वाला पॉइंट लिया, हमने इस लाइन के ऊपर यहां से कोई पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो हमने ले लिया ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, 20,50, 20,50 रख के देखते हैं, 20,50 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 20,50 इस इनइक्वालिटी में क्या, 20,50 मतलब x 20 रखिए और y 50 रखिए, रखिए x की जगह 20 इज लेस देन इक्वल टू और y की जगह 50। क्या ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब भाई 20 इज लेस देन इक्वल टू 50, यस। इसका मतलब क्या है, इस x इज इक्वल टू y के ऊपर वाला रीजन हम लोग शेड करेंगे, मतलब इसके इधर वाला रीजन ऐसे, ये वाला आएगा पूरा। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, अगर हम पॉइंट यहां से ले लेते, इस एक्स इज इक्वल टू वाई वाली लाइन के नीचे से, यहां मान लो कोई ये पॉइंट ले लेते आप, ये क्या है 70,20। अगर इससे चेक करना हो, इससे चेक कर लो, फॉल्स आ जाएगा, देखना फॉल्स आ गया, मतलब इधर पॉइंट लिया, मतलब इधर ना शेड करके उधर ही करना पड़ता। देखो 70,20 से आप चेक कर लो, एक्स कॉमा वाई 70,20 से चेक कर लीजिए। 70,20 से अगर आप चेक करते तो एक्स कितना है, 70 इज लेस देन इक्वल टू 20, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो 70,20 आपने सोचा था वो नहीं, तो इस एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन के इधर नहीं, उधर ऐसे भी जा सकते थे, ठीक। अब अगर आप देखें, अब कौन सी लाइन बच रही है, थर्ड तक हो गया। फोर्थ कंस्ट्रेंट क्या है, फोर्थ भी हो गया ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं हुआ क्या, फर्स्ट सेकेंड, अच्छा अच्छा सॉरी, ठीक 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 ठीक, एक्चुअल में इसको हटाओ, ये कंफ्यूज कर रहा है ना। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ठीक, ये थर्ड था, और ये हो गया फोर्थ, ठीक है। ये जेड दिया हुआ है आपको। अब फोर्थ वाले में एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हम क्या करेंगे, फोर्थ वाले के लिए एक्स इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, यानी कि वाई एक्सेस, एंड वाई इज इक्वल टू 0 यानी कि एक्स एक्सेस। तो देखो, एक ये वाली लाइन लेंगे, ये वाली y एक्सेस वाली, और y एक्सेस वाली जो लाइन है इसी की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 0। और एक हम लोग लेंगे, अब x इज इक्वल्स टू 0 अगर बोला है तो उसने कंडीशन क्या दी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इधर शेड करोगे तो इस लाइन के लिए इधर जाना है हमें, इधर ऐसे। और y इज इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। मतलब ये जो x एक्सेस है यही क्या है, y इज इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन 0, मतलब ऊपर जाना आपको, ऊपर ऐसे।
अब आप दिमाग लगाइए, कौन सा ऐसा रीजन है जो कॉमन आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्या यही रीजन कॉमन आ रहा है, ये वाला? चेक कर लो। कैसे? ये वाली जो लाइन है इसके इधर रहना है, ये वाली जो लाइन है इसके इधर रहना है। उधर तो जा ही नहीं सकते हो, यहां तो आप जा ही नहीं सकते हो, यहां आप जा ही नहीं सकते हो। तो इस लाइन के इधर ब्लू वाली के नीचे, ये देखो ब्लू वाली के, सॉरी एक सेकेंड, ब्लू वाली के ऊपर जाना था ना, 1 सेकेंड, ब्लू वाली के, रुक जाओ, ब्लू वाली के ऊपर, 1 सेकेंड, तो ये नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा ना, ब्लू वाली के ऊपर जाना है ना। ब्लू वाला हमने गलत शेड कर दिया क्या? ये ब्लू वाला हमने गलत शेड कर दिया क्या? ऊपर हमने कर दिया क्या? ब्लू वाला देखो जरा, फर्स्ट वाली जो थी, फर्स्ट वाली जो थी उसमें हमने 0,0 रखा 60, 1 सेकेंड, फर्स्ट वाली x प्लस 3y इज लेस देन 60 था ना। ओहो देखो लेस देन था, मैंने ग्रेटर लगा दिया, ठीक है, ठीक। तो 0,0 अगर रखते, इसमें अगर 0,0 रखते तो ट्रू हो जाता, समझे ना, ट्रू हो जाता। ठीक है, ये सब छोटी मोटी गलतियां मेरी तरह मत करना। तो ब्लू वाली जो लाइन थी ये वाली है ना, कौन सी वाली? ये वाली लाइन, ये वाली, ये वाली, ये जो ब्लू है, ये जो ब्लू है, ये जो ब्लू है, ठीक है। 0,0 इसकी करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखो 0, तो इसके नीचे शेड करना है ऐसे, ब्लू वाली के नीचे। मतलब अब देखो जरा, यही तो कॉमन रीजन आएगा आपकी बुक में जो दिया हुआ है, ये वाला है ना, यही आएगा, ठीक, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से बताना। अब मैं इसी डायग्राम को इस भाई आप चेक करो ना, इस लाइन के राइट में ब्लू वाली के नीचे, ब्राउन वाली के ऊपर, ये जो ब्राउन वाली ये वाली है, इसके ऊपर, ये देखो ना, इसके ऊपर, और एक्स एक्सेस के ऊपर वाला रीजन, तो यही तो आएगा जो कॉमन रीजन होगा, है ना। और जिसको नहीं आ रहा है तो शेड करके करिए, करिए मेहनत करके देखिए, पूरा शेड करिए। अब देखो जरा ध्यान से, अब मैं आपको बनाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, इसी डायग्राम को मैं बड़ा करके दिखाता हूं, देखो ये कुछ ऐसा, देखो ये वाला पॉइंट सुनना ध्यान से, ये वाला पॉइंट क्या है? 0,10, तो ये वाला पॉइंट क्या है? 0,10, ये वाला पॉइंट क्या है? 0,20, ठीक। उसके बाद अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये वाला पॉइंट आपको नहीं पता, ये वाला, तो ये निकालना पड़ेगा आपको। कौन कौन सी इक्वेशन से? एक तो ये वाली लाइन जा रही है, देखो ये वाली ब्राउन कलर वाली ये लाइन जा रही है, और रेड वाली जा रही, दोनों की इक्वेशन सॉल्व करो। इस पॉइंट को निकालने के लिए ये जो लाइन जा रही है, ये वाली, इसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू y है, और ये जो लाइन जा रही है ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये वाले पॉइंट के लिए x इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू y और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को कैसे करोगे? कुछ मत करो, इसको और इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो x की जगह y रख दो इसमें, भाई x इज इक्वल्स टू y है, x की जगह y रखा तो y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, कुछ नहीं किया है, x की जगह y रखा है, y प्लस वाई 2y, तो 2y इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5, और y इज इक्वल्स टू 5 आ गया तो x भी 5 हो जाएगा, यानी कि 5,5, ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, और आपको दिख भी रहा होगा, ये वाला पॉइंट क्या है? 5,5, भाई अगर यहां से यहां तक 10 है तो यहां से यहां तक 10 है तो ये 5,5 ही तो हुआ, तो ये वाला पॉइंट हुआ 5,5, बट निकाल के देखना पड़ेगा आपको, ठीक। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये ब्राउन कलर वाली और ब्लू कलर वाली, तो ब्राउन कलर वाली अगर आप देखेंगे तो ब्राउन कलर वाली x इज इक्वल्स टू y, और ये वाला पॉइंट निकाल रहा हूं, ये वाला, ये ब्लू वाली का इक्वेशन क्या है? ब्लू वाली का इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल्स टू y इसमें पुट करो, x की जगह y, तो y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, x y प्लस 3y हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 60, और y इज इक्वल्स टू 15, सही है।
अगर y 15 है तो x इज इक्वल टू y, यानी कि x इज इक्वल टू y है और y 15 है तो x भी 15 हो गया। इसका मतलब x भी 15 हो गया और y भी 15 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया हमारे पास 15,15। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है ना। नाउ 15,15, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 15,15। यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लिया। आप चाहो तो ग्राफ में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया 15,15 और ये वाला पॉइंट हो गया, जगह तो है नहीं, कहां लिखूं, एरो लगा के लिख देता हूं, 5,5। ठीक, अब सुनिए, अब कॉर्नर टेबल बनेगी आपकी, कॉर्नर पॉइंट टेबल। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट टेबल, कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाइए। देखिए ये x और ये y, ठीक है, बस बना लो। अरे क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, मेरा दिमाग कहां चला गया। कॉर्नर पॉइंट टेबल में हमें क्या लिखना होगा, z लिखना होगा ना। देखो टोटल 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। अब ये सवाल से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए ये क्या है, सीपी का मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, और ये क्या है, z इज इक्वल टू फंक्शन क्या दिया हुआ हमें, 3x प्लस 9y है ना, 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y, करेक्ट। नाउ अब हमारे पास पॉइंट कौन कौन से, 0,20। अब रख के देखो रख के देखो, x बराबर 0 रखो और y बराबर 20 रख के सॉल्व करो भाई। इसमें z में z कितना आ जाएगा, 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 इंटू एक्स की जगह 0 और प्लस 9 इंटू वाई, यानी कि 9 इंटू 20। तो कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू 180। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा भी आपको। ये देखिए 180, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आप रखिए 0,10, तो 0,10 अब खुद से निकाल के बताओ कितना आ रहा है, x की जगह 0 और y की जगह 10, 90 आ रहा है, चेक कर लो, z का वैल्यू 90 आ रहा है। अब आप रखो 5, अब आप रखो 5,5, ठीक है, रखो 5,5 आप रखिए और आंसर आ रहा होगा आपका कितना, 60। ठीक है 60 भाई, 3 इंटू 5 और प्लस 9 इंटू 5, 60। उसके बाद x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 15 रखिए। फिर से वापस क्या आ रहा है, 180। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों करने के लिए बोला था। कंस्ट्रेंट्स ये दिए हुए कंडीशंस। अब सुनो दिक्कत हो गई, दिक्कत ये हो गई कि ये आप देखो ना भाई, मिनिमम तो पता चल रहा है, अगर हम आपको दिखाएं तो मिनिमम ऑफ z तो पता चल रहा है, मिनिमम ऑफ z कितना है, ये रहा मिनिमम। अब मैक्सिमम 2 आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, आप देख रहे हो ना भाई, 0,20 पे भी 180 आ रहा है और सबसे बड़ा वैल्यू 15,15 पे भी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या करते हैं, सुनिए जरा। ये देखिए, ये हो गई ऑप्टिमल वैल्यू, और कहां पे आ रही है, एट x इज इक्वल्स टू 5। देखो ना 60 कहां पे आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 5 पे, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्या ये दोनों जगह मैक्सिमम होगी, ऐसा नहीं होता है। अब देखो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना है, ध्यान समझिए जरा, थोड़ा फील करिएगा जरा, ध्यान सुनिए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ध्यान सुनिए, देखिए ध्यान सुनो, जिन दोनों पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है और सेम वैल्यू है, जिन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम है और सेम है, ध्यान सुन लो, कौन सा है, 0,20 ये रहा, सही है, और 15,15 ये रहा, तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन बन सकती है, जल्दी से बताओ, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन बन सकती है, जल्दी से बताओ, ये ऐसे बोलो 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 बोलो, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन बन सकती है, क्या यही z है, क्या यही z है, जी हां, ध्यान सुनिएगा, यही z है, यही लाइन जो है यही z है, यही z है, 3x प्लस 9y, यही क्या है, z है, यही z है। मतलब समझो, मतलब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ध्यान सुनिए, इस लाइन पे, कौन सी लाइन पे, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली
लाइन पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। और अगर आपको भरोसा ना होता हो तो आप अपने ग्राफ पेपर पे जाके कोई पॉइंट लेके आप चेक कर सकते हो। देखो जरा, क्या देखो, ये यहां से लेके यहां तक, ये इसमें से कोई भी रैंडम एक पॉइंट उठाना, जो कि अभी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, है ना। एक सेकंड, कौन कौन सा लेना था, रुक जाओ। 0,20 15,15, हाँ सही चल रहा है। 0,0 0,20 15, ये जो है ना यही z है, यही क्या है z है, यही क्या है z है, ठीक है, यही क्या है z है, 3x प्लस 9y। ये देखो 3x प्लस 9y, यही z है। और थोड़ा अगर और फील लेना हो तो एक चीज दिखाओ आपको, ये देखो, नहीं छोड़ो वो रहने दो, फिर वो रहने दो, आप बस ये देखो, इस पे जितने भी पॉइंट आएंगे, इस पे जितने भी पॉइंट आएंगे, अगर हमें अच्छा ग्राफ मिलता ना, हम पॉइंट को पढ़ पाते, तो उस पॉइंट को उठा के, अगर हम पॉइंट का मतलब x, y को उठा के इसमें रखते ना, तो इस पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो इस z में रखने पर आंसर हमें क्या देते, 180 ही देते। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो सर आंसर कैसे लिखेंगे भाई, लैंग्वेज लिखना एग्जाम में, आंसर देखो कैसे लिखोगे, ध्यान सुनना, आंसर देखो, आंसर कैसे लिखा जाता है, ध्यान सुनिएगा, लिखिए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 60, द मिनिमम, ये तो आसान है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 60 एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, एट द पॉइंट 5,5। ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम तो हमें दिखाई पड़ रहा है 5,5 पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, 5,5 पे मिनिमम। अब इसके लिए क्या लिखोगे, जब दोनों जगह आपका दो पॉइंट पे मैक्सिमम, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सारे पॉइंट पे मैक्सिमम हमें मिलेगा। तो इस बात को कैसे लिखोगे एग्जाम में, आप ऐसे लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट obtained, is obtained at every point, at every point, लैंग्वेज देख लेना भैया, लैंग्वेज के मार्क्स मिलेंगे। at every point on the line, on the line segment, on the line segment, कौन सा लाइन सेगमेंट, ये वाला लाइन सेगमेंट, ये वाला लाइन सेगमेंट किसको किसको ज्वाइन करने वाला, इसको और इसको ज्वाइन करने वाला, जिन दोनों पॉइंट पे वो क्या हो गया था, सेम वैल्यू दे रहा था और मैक्सिमम था। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, joining the points 15,15 and 0,20 and 0,20, बस देख लो ना, या 0,20 एंड 15,15, कैसे भी लिखना हो लिख लो आप। देखो ये 15,15 इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करने वाला है ना, इस तरीके से ऐसे करके हम लोग आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन से आपने ये सीखा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।